सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि भगवान की आरती क्यों की जाती है। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आरती शब्द संस्कृत के आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, क्लेश। भगवान की आरती को नीराजन भी कहते हैं। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना। आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो कारण बताए गए। प्रथम कारण है, आरती या निराजन में दीपक की लौ को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और श्री अंग की कांति की जगमगाहट का दर्शन करके आनंदित हो सके और उनकी छवि को अच्छी तरह से निहार कर अपने हृदय में स्थित कर सके। इसलिए आरती को नीराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप में प्रकाशित किया जाता है। दूसरे भाव के अनुसार आरती के द्वारा साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से विनष्ट कर देता है। भगवान की छवि अप्रतिम होती है। जब भक्त उन्हें एकटक निहारता है तो उन्हें नजर भी लग जाती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जो दोनों हाथों से आरती लेते हैं, उसके भी दो भाव हैं। पहला, जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नख सिक्के इतने सुंदर दर्शन कराए, उसकी हम बलैया लेते हैं, सिर पर धारण करते हैं। और दूसरा कि जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अब भगवान की आरती कैसे करें? यह संसार पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आरती में ये पांच वस्तुएं रहते हैं। पृथ्वी की सुगंध कपूर, जल की मधुर धारा घी, अग्नि दीपक की लौ, वायु लौ का हिलना, आकाश घंटा घंटी शंख मृदंग आदि की ध्वनि। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। मानव शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। मनुष्य अपने शरीर से भी ईश्वर की आरती कर सकता है, लेकिन कैसे? अपने देह का दीपक, जीवन का घी, प्राण की बाती और आत्मा की लौ सजाकर भगवान के इशारे पर नाचना, यही आरती है। इस तरह की सच्ची आरती करने पर संसार का बंधन छूट जाता है और जीव को भगवान के दर्शन होने लगते हैं। तो मित्रों, अब आपको बताते हैं आरती करने की सही विधि। एक थाली में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर फूल और अक्षत के आसन पर एक दीपक में घी की बाती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्न में दीपक में कपूर और घी में डुबोई हुई बाती जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार दूर कर दे। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर, 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। उसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर जल छिड़क दें। फिर मन ही मन ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान है।
घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 या 31 बातियों से आरती की जाती है। भगवान की शुद्ध घी में डुबोई बाती से आरती करना चाहिए। पूजन चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना आरती के पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान की आरती देखने का महत्व, जिस प्रकार आरती के दीपक की बाती ऊपर की ओर रहती है, उसी प्रकार आरती देखने, करने और लेने से मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चता प्राप्त करता है। जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य देखता या करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त पाता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, साथ ही मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है और अंत में साधक भगवान अनंत में ही मिल जाता है। घी की बाती से जो मनुष्य भगवान की आरती उतारता है, वह बहुत समय तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।